सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों का उपयोग करके ट्रेडिंग कैसे करें? ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जहां किसी परिसंपत्ति जैसे स्टॉक, कमोडिटी या करेंसी की कीमत अक्सर एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ने से रुक जाती है और विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। इन स्तरों को पहचानना ट्रेडर्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है क्योंकि यह उन्हें संभावित प्रवेश, एंट्री और निकास, एग्जिट बिंदुओं का अनुमान लगाने में मदद करता है। आइए इन स्तरों को समझते हुए ट्रेडिंग कैसे करें, इस पर विस्तार से चर्चा करें। 1. सपोर्ट समर्थन स्तर क्या है? सपोर्ट स्तर वह मूल्य बिंदु है जहां किसी परिसंपत्ति की कीमत गिरने के बाद रुकने या पलटने की प्रवृत्ति रखती है। इसे ऐसे समझें कि यह एक फ्लो की तरह काम करता है जहां खरीदार हावी हो जाते हैं और कीमत को और गिरने से रोकते हैं। जब कीमत सपोर्ट स्तर के पास पहुंचती है तो आमतौर पर खरीदने का दबाव बढ़ जाता है, जिससे कीमत या तो स्थिर हो जाती है या ऊपर की ओर मुड़ जाती है। 2. रेजिस्टेंस प्रतिरोध स्तर क्या है? रेजिस्टेंस स्तर वह मूल्य बिंदु है जहां किसी परिसंपत्ति की कीमत बढ़ने के बाद रुकने या पलटने की प्रवृत्ति रखती है। इसे एक छत की तरह समझें जहां विक्रेता हावी हो जाते हैं और कीमत को और ऊपर जाने से रोकते हैं। जब कीमत रेजिस्टेंस स्तर के पास पहुंचती है तो आमतौर पर बेचने का दबाव बढ़ जाता है, जिससे कीमत या तो स्थिर हो जाती है या नीचे की ओर मुड़ जाती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों को कैसे पहचानें? इन स्तरों को पहचानने के कई तरीके हैं। पिछला मूल्य डेटा, प्रीवियस प्राइस डेटा सबसे आसान तरीका है चार्ट पर पिछले उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं को देखना। जहां कीमत बार बार रुकती या पलटती है, वे संभावित सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्तर होते हैं। ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड लाइंस आप चार्ट पर ट्रेंड लाइनें खींचकर भी इन स्तरों को पहचान सकते हैं। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेजेस कुछ मूविंग एवरेज जैसे 50 दिवसीय या 200 दिवसीय मूविंग एवरेज भी डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर सकते हैं। फाइबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये भी एक लोकप्रिय उपकरण है जो संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों की पहचान करने में मदद करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों का उपयोग करके ट्रेडिंग रणनीतियाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की रणनीतियाँ हैं जिनका उपयोग किया जाता है। ए. बाउंस ट्रेडिंग, बाउंस ट्रेडिंग ये रणनीति तब अपनाई जाती है जब आप उम्मीद करते हैं कि कीमत सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्तर से बाउंस करेगी, यानी वापस लौटेगी। सपोर्ट से खरीदें। बाय एट सपोर्ट जब कीमत एक स्थापित सपोर्ट स्तर तक गिरती है तो आप खरीदने पर विचार कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस सपोर्ट स्तर से ठीक नीचे होना चाहिए ताकि यदि कीमत सपोर्ट को तोड़ दे तो आपके नुकसान को सीमित किया जा सके। आपका लक्ष्य, टारगेट अगला रेजिस्टेंस स्तर हो सकता है। पुष्टि, कंफर्मेशन खरीदने से पहले मूल्य कार्रवाई, प्राइस एक्शन में तेजी के संकेत जैसे हैमर कैंडलस्टिक या बुलिश एंगलिंग या वॉल्यूम में वृद्धि देखें। रेजिस्टेंस से बेचें। सेल एट रेजिस्टेंस जब कीमत एक स्थापित रेजिस्टेंस स्तर तक बढ़ती है तो आप बेचने, शॉर्ट सेलिंग पर विचार कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस स्तर से ठीक ऊपर होना चाहिए। आपका लक्ष्य अगला सपोर्ट स्तर हो सकता है। पुष्टि, बेचने से पहले मूल्य कार्रवाई में मंदी के संकेत जैसे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक या बेयरिश एंगलिंग या वॉल्यूम में वृद्धि देखें। बी. ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग ये रणनीति तब अपनाई जाती है जब आप उम्मीद करते हैं कि कीमत सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्तर को तोड़कर एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी।
रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर खरीदें। बाय ऑन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। जब कीमत एक मजबूत रेजिस्टेंस स्तर को तोड़कर उसके ऊपर टिक जाती है तो यह एक मजबूत ऊपर की ओर की चाल का संकेत हो सकता है। आप इस ब्रेकआउट पर खरीदने पर विचार कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस उस रेजिस्टेंस स्तर के ठीक नीचे होना चाहिए जो अब सपोर्ट बन गया है, जिसे रोल रिवर्सल कहा जाता है। पुष्टि। ब्रेकआउट के साथ उच्च वॉल्यूम देखें। कभी कभी कीमत ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने के लिए वापस आती है। ये भी एक अच्छा प्रवेश बिंदु हो सकता है। सपोर्ट ब्रेकडाउन पर बेचें। सेल ऑन सपोर्ट ब्रेकडाउन। जब कीमत एक मजबूत सपोर्ट स्तर को तोड़कर उसके नीचे टिक जाती है तो यह एक मजबूत नीचे की ओर की चाल का संकेत हो सकता है। आप इस ब्रेकडाउन पर बेचने शॉर्ट सेलिंग पर विचार कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस उस सपोर्ट स्तर के ठीक ऊपर होना चाहिए जो अब रेजिस्टेंस बन गया है। पुष्टि। ब्रेकडाउन के साथ उच्च वॉल्यूम देखें। ट्रेडिंग करते समय महत्वपूर्ण विचार। बहु समय सीमा विश्लेषण। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। केवल एक समय सीमा पर निर्भर न रहें। बड़ी समय सीमा जैसे दैनिक या साप्ताहिक पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों की पहचान करें और फिर छोटी समय सीमा जैसे प्रति घंटा या 15 मिनट पर प्रवेश और निकास बिंदुओं को परिष्कृत करें। वॉल्यूम की पुष्टि। वॉल्यूम कन्फर्मेशन। सपोर्ट रेजिस्टेंस स्तरों पर या उनके ब्रेकआउट पर वॉल्यूम पर ध्यान दें। उच्च वॉल्यूम एक चाल की पुष्टि करता है, जबकि कम वॉल्यूम एक झूठे ब्रेकआउट का संकेत हो सकता है। रोल रिवर्सल। रोल रिवर्सल। एक बार जब एक रेजिस्टेंस स्तर टूट जाता है तो वह अक्सर भविष्य में सपोर्ट के रूप में कार्य करता है। इसी तरह एक बार जब एक सपोर्ट स्तर टूट जाता है तो वह अक्सर भविष्य में रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करता है। झूठे ब्रेकआउट से बचें। अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट्स। कभी कभी कीमत स्तर को थोड़ा तोड़ देती है और फिर वापस लौट आती है। ऐसे झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए पुष्टि जैसे क्लोजिंग प्राइस, वॉल्यूम का इंतजार करें। जोखिम प्रबंधन। रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा अपने ट्रेडों के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करें। यह आपके संभावित नुकसान को सीमित करता है। अपने खाते के एक छोटे प्रतिशत से अधिक का जोखिम न लें। प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग। प्रैक्टिस एंड बैक टेस्टिंग। वास्तविक धन के साथ ट्रेडिंग करने से पहले डेमो खाते पर अभ्यास करें और अपनी रणनीतियों का बैक टेस्ट करें। बाजार भावना। मार्केट सेंटिमेंट। समग्र बाजार भावना और समाचार घटनाओं पर भी विचार करें जो मूल्य कार्रवाई को प्रभावित कर सकती हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों का उपयोग करके ट्रेडिंग में अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। याद रखें, कोई भी रणनीति 100% सटीक नहीं होती है, इसलिए निरंतर सीखना और अपने तरीकों को अनुकूलित करना महत्वपूर्ण है।